प्रधानमंत्री ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता। समावेशी विकास और आम आदमी पर आधारित योजनाएं होंगी 12वीं पंचवर्षीय योजना के केंद्र में। योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की नई दिल्ली में बैठक। दिल्ली गैंगरेप मामले की पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित के साथ हैं उसके माता पिता और 5 डॉक्टर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि लड़की की हालत फिलहाल स्थिर। दिल्ली में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से देर रात चलने वाली डीटीसी की बसों में होंगे होमगार्ड तैनात। इसके साथ ही रात्रिकालीन सेवा के दौरान बसों की रूटों की संख्या 42 से बढ़ाकर 85 की गई। हवलदार सुभाष तोमर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले और छाती में कई जगह लगी है चोट, संभवतः बनी मौत का कारण। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस के दावों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होती है पुष्टि। राजधानी दिल्ली में एक और सामूहिक बलात्कार का मामला आया सामने। गत रात राजधानी के कालकाजी इलाके से एक 42 वर्षीय महिला के साथ 3 व्यक्तियों ने कथित रूप से किया दुष्कर्म। दुष्कर्म के एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच परंपरागत और परमाणु विश्वास बहाली के उपायों पर वार्ता आज से नई दिल्ली में शुरू। निर्यातकों और बैंकों द्वारा डॉलर की बिकवाली किए जाने से आज अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की तुलना में रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 54 रुपए 73 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी के रुख और विदेशों में यूरो में मजबूती आने से भी रुपया हुआ मजबूत। सरकार द्वारा निर्यातकों के प्रोत्साहन उपायों की घोषणा किए जाने के बीच डेरिवेटिव खंड्स में सौदे आगे बढ़ाए जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 87 अंक की मजबूती के साथ 19,504 पर खुला। निफ्टी भी 25 अंक ऊपर 5,931 पर खुला। जापान में शिंजो आबे दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की संभालेंगे बागडोर। संसद के निचले सदन ने दी मंजूरी। आबे के समक्ष आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को उबारना और चीन के साथ बढ़ते तनाव से निपटना होंगी चुनौतियां। मिस्र में जनमत संग्रह के नतीजों का ऐलान होने के तत्काल बाद मुर्सी ने नए संविधान पर किए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति मुर्सी ने सभी पार्टियों से देश हित में मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत में भागीदारी करने को कहा। सीरिया में शीर्ष स्तर के एक और जनरल ने विद्रोह करते हुए राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के खिलाफ की आवाज बुलंद। इस बागी जनरल ने कहा कि सीरियाई सेना लोगों की हत्या करने वाला गिरोह बन गई है। लगभग 3 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को डॉक्टरों ने दी छुट्टी। कतर की राजधानी दोहा में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में जगह बना चुकी भारतीय टीम को अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में करना पड़ा हार का सामना। उर्दू शायरी के प्रसिद्ध शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का आज जन्म दिवस। प्रेम और दर्शन पर आधारित गजल लिखने वाले असदुल्ला खां गालिब ने दिल को कलम बनाकर दर्द की शाही से जज्बातों को उकेरा।